एक बढ़िया थी। वो बढ़िया अपना सारा गहना पाता पहनकर कहीं जा रही थी। गहना किया था, यही कानों में झमके थे, बाहों में गंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मकार और यार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया ले, लेकिन बढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, ये बढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अल्लेख सलेख के बाद पूछा कि बड़ी उमा कहां जा रही हो? बेटा, शहर जा रही हूं, बढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी उमा, हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। दूसरा ठग बोला, हाँ बेटा, अच्छा हो गया, बढ़िया ने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी उमा, कोई कहानी ही सुना जिससे सफर की थकान मालूम न हो और वक्त भी जल्द कट जाए। बेटा, मैं भला कौन सी कहानी सुना, तुम ही कुछ कहो, हम सुनाएं। दूसरा ठग बोला, मगर बड़ी उमा, एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा, हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें थीं उसकी, लंबे लंबे कान थे, दूध उतना देती थी कि हम दोहते दोहते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी खत्म न होता था। इसमें खास बात यह थी कि अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरब में पहुंच जाते और जब बाएं पर बैठते तो मशरक में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। बढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, बड़ी अम्मा, अब तुम कुछ सुना। ठग ने तेर निशाने पर न लगते देखकर कहा, मैं सुना। बढ़िया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठगों ने कहा, हमें मंजूर है, तो फिर सुनो बेटो। जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहीज में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ न कहता था। एक दफा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बेहतरे इलाज कराए, लेकिन जख्म न भर सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बनौले का दाना उसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। इसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बतां। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह न रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग उस अनोखे बैल को देखने के लिए आते, उसकी कपास को देखते और तारीफों के पल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे बैलवा कर काटना शुरू किया और उसका कपड़ा लता बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए, जिनमें खैस भी थे। उन खैसों में से 2 खैस कहीं चोरी हो गए। बेटा, खुदा झूठ न बलवाए, ये खैस जो तुम ओढ़े हुए हो वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खैस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खैस बढ़िया को दे दिए और करते भी किया। शर्त जो थी, मजबूर थे। हां तो बेटा, बढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने उस कपास में से मुलमिल के थान बनवाए। मुलमिल के थानों में से एक थान गम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं उसी थान की हैं, ये भी उतार दो। आनों ने पगड़ियां भी उतार दें। न उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देते। आप शहर नजदीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा, भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया ही समझो। मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वह खामोश हो गए और सोचने लगे कि बढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दा चलाएंगे।
वो बढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। कुएं से कुआं छलता था। बढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा, सनार की दुकान आ गई है, तुम यहां बैठो, मैं अपने कंगन बीच लूं। वह सनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बढ़िया सनार की दुकान पर पहुंच गई। क्या चाहिए अमां तुम्हें? सनार ने पूछा। मैं अपने दो नौकर बेचना चाहती हूं, वो सामने बैठे हैं। नौकरों की तो हमें बहुत जरूरत है, सनार ने कहा। बोलो अमां, क्या कीमत है इन दोनों की? 300 रुपये, बढ़िया ने कहा, और बात 200 रुपये पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूं क्या नमून में से एक बकना चाहता है या दोनों? बढ़िया ने कहा और फिर बुलंद आवाज से पूछने लगी, बेटा, एक बीचों या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा, दोनों बीच दे। एक को कहाँ रखेगी? बढ़िया ने 200 रुपयों में दोनों ठगों को सनार के हाथ बीच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूं, कुछ मिठाई भी लेती आना उमा। दोनों ने कहा और बढ़िया अच्छी बात कहकर 9 2 11 हो गई। थोड़ी देर बाद सनार ने उन्हें बुलाया और दुरियां झाड़ने का हुक्म दिया तो उनको हकीकत मालूम हुई और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली।